आज मैं यहाँ जिना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेंस के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में मौजूद हूँ, जहाँ पे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स अपने साल भर की मेहनत हमें पोस्टर्स के ज़रिए दिखा रहे हैं। तो चले आएँ हम उनसे चल के कुछ बात करते हैं और देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या काम किया। चले आइए अब हम इस टीम से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फातिमा जाहिद। आपका टॉपिक क्या है और आपका काम कैसा रहा और आपने क्या काम किया? हमारा टॉपिक है बैक्टीरियोफेज एज अ बायो कंट्रोल एजेंट इन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट सिस्टम। हमारा पर्पस ये था कि हम जो सीवेज सैंपल के अंदर हमारे पास कंटेमिनेशन हो रही है सीवेज वाटर के अंदर, उसको उसी टाइम पे इनहिबिट कर दें, उसको प्रिवेलेंट ना होने दें, ना ही उसको डिसमिनेट होने दें कम्युनिटी के अंदर। उसके अंदर हमारे पास पॉजिटिव रिजल्ट है, जिसको हम फर्दर हम उससे ये कह सकते हैं कि हमने ये कंसीव किया कि हम फेज थेरेपी को इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी के लिए, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। चले आइए अंदर और भी देखते हैं। चले आएँ अब हम लोग अपने एक और स्टूडेंट से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या काम रहा और क्या नाम है आपका? मेरा नाम एंजलिक एडवीना रोस है और मेरे जो रिसर्च का टाइटल है वो अनलॉकिंग इट्स पोटेंशियल कॉक्साई एंड देयर मिल्क ड्राइव मेटाबोलाइट अगेंस्ट फूड पैथोजन। बेसिकली इस रिसर्च का पर्पस ये है कि ग्लोबली जो है एंटीबायोटिक की ज़्यादा डोजेस से जो है बहुत से जो है डिजीज़ेस हो रहे हैं, गट जैसे डायरिया एसोसिएट डिजीज़ेस, और उस से जो है बहुत लोग मुतासिर हो रहे हैं। चलें आए अब हम कुछ और बच्चों से भी पूछते हैं कि उन्होंने क्या काम किया और कैसा काम किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है और आपका क्या काम है? मेरा नाम खंजा लुकमान है और मैंने सिलिको अप्रोच की है बायो इन्फॉर्मेटिक टूल्स को इस्तेमाल करते हुए। इसके इम्पोर्टेंस बताइए। मैंने सबसे पहले इसमें ऑर्गेनिज्म की सिलेक्शन की है, उसकी पैथोजेनिसिटी, उसके विरुलेंस चेक की है कि वो क्या क्या डिजीज़ कॉज करता है। मैंने जो सेलेक्ट किया है वो एक पैरासाइट है, उसकी हमने प्रोटीन्स पे वर्क किया है ताकि उसके अगेंस्ट हम ड्रग डिस्कवर कर सकें। आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे पोस्टर्स हैं, सब ने डिफरेंट टॉपिक्स पे काम किया हुआ है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है। वालेकुम अस्सलाम। नाम आपका? माय नेम इज़ रमशा शाहिद। आपका क्या काम है और आपकी सुपरवाइज़र कौन रही? मेरा काम जो है वो नोवेल अप्रोच पे था, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ मालूम करनी थी डिफरेंट फंगल्स जो एस्पेचिलस स्पीशीज़ है उसके ऊपर। चले आएँ अब हम आगे और किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम आपका? लाइबा शब्बीर। आपकी सुपरवाइज़र कौन रही और आपका? मेरी सुपरवाइज़र हैं डॉक्टर गुफराना नदीम एंड मेरा टॉपिक का नाम था असेसमेंट ऑफ कॉपर इन पोर्टेबल वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ न्यू कराची। और इसमें हम लोगों ने 3 पैरामीटर्स पे काम किया, फिज़िकल, केमिकल और माइक्रोबियल। फिज़िकल पैरामीटर में हम लोगों ने सैलिनिटी, टर्बिडिटी, TDS, EC पे काम करा है, और उसके बाद हम लोगों ने कॉपर की डिटेक्शन करी है। उसके बाद हमने माइक्रोबियल एनालिसिस करा है, और उसके करने के बाद हमें ये पता चला कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाटर के अंदर मौजूद हैं, फॉर एग्जाम्पल ई कोलाई, क्लैप्सियला, प्रोटियस एंड सूडोमोनास, जिसकी वजह से वो पानी पीने के काबिल नहीं है और उसको फिल्ट्रेशन की ज़रूरत है, उसको डिकंटामिनेशन की ज़रूरत है ताकि वो पीने के काबिल बन सके। बाकी कॉपर की जो मिकदार थी वो WHO के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है, वो डिज़ायरेबल है। बाकी कुछ प्रॉब्लम थी TDS और EC के साथ, जिसमें कुछ एलिवेटेड लेवल्स थे जिसको ज़रूरी है कि कम किया जाए ताकि वो पानी पीने के काबिल लोगों के लिए बन सके। थैंक यू सो मच। आइए चलते हैं चेयरपर्सन के पास। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ हमारे आप देख रहे हैं पोस्टर सेशन बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया हमने अपने रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए, BS4 के जो कि आउटगोइंग स्टूडेंट्स हैं हमारे, और ये सालाना होता है हमारे पास। इस दफ़ा हमने थोड़ा उसका स्केल छोटा कर दिया है, लेकिन फिर भी 42 के करीब गालिबन ये हैं। और ये मैं इनसे पूछ रही थी इनके पोस्टर से रिलेटेड कि इन्होंने क्या रिसर्च वर्क किया है। तो बताइए बेटा, क्या आपने काम किया है? मेरा नाम फातिमा गुलाम अली सबसे पहले, और मेरी सुपरवाइज़र मिस नाहिद अफशा हैं। और जो मेरा टाइटल है रिसर्च का वो ये है कि प्रिवेलेंस ऑफ रॉ एंड कुक फिश इन रिटेल मार्केट्स। बेसिकली मैंने फिश सैंपल्स जो हैं वो कलेक्ट किए थे डिफरेंट रिटेल मार्केट से, और जिसमें हमने रॉ फिश सैंपल्स भी लिए और कुक फिश सैंपल्स भी लिए। उनको जो है हमने इनॉक्यूलेट करवाया है न्यूट्रिएंट मीडिया वगैरह में। उसके बाद हमने इसे जो है वो स्ट्रीकिंग वगैरह की है कल्चर मीडिया पे। जिसके बाद हमें जो है वो हमारे पास जो पैथोजन जो हमारे पास आइसोलेट हुआ है वो विब्रियो वुल्निफिकस हुआ है, जो कि सी फूड में हमारे पास सबसे ज़्यादा विब्रियो वगैरह होते हैं, अदर भी होते हैं, लेकिन जो मेरे पास जो पैथोजन आइसोलेट हुआ है वो है विब्रियो वुल्निफिकस आइसोलेट हुआ है। सो जो मेरा रिसर्च करने का इसका मकसद ये है कि फूड सेफ्टी से रिलेटेड है कि ड्यूरिंग जब सी फूड वगैरह जब सेल हो रहा होता है रिटेल्स मार्केट में, तो मिस हैंडलिंग और स्टोरेज वगैरह नहीं होती प्रॉपर, उस वजह से जो है कंटामिनेशन रिस्क वगैरह हो जाते हैं। तो उस बेस पे मैंने ये करा है काम। तो दैट्स इट। थैंक यू सो मच। तो मैम आपको कैसा लगा कि आपके स्टूडेंट्स ने बहुत अंदाज में हमारे एवेल्यूएटर्स हमारे आए थे फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से,
तो वो दोनों भी जो है सिकंदर साहब थे माइक्रोबायोलॉजिस्ट, और डॉक्टर साइमा थी, वो भी वहाँ की चेयरपर्सन हैं माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट की। उन्होंने बहुत तारीफ़ की, बल्कि उन्होंने यहाँ से आइडिया ग्रैस्प किया कि हमें उन लोगों को भी अपने स्टूडेंट के लिए ऐसे ही सेशन ऑर्गेनाइज करने चाहिए जो रिसर्च में इन्वॉल्व हैं। तो दिस इज़ अ वेरी गुड लेसन के somebody from outside got an idea from our this exhibition. So ये बहुत अच्छा एक इवेंट होता है हमारा, जो हमारे स्टूडेंट की भी हौसला अफजाई करता है, और उनके जो फ्यूचर उनके एंडेवर्स हैं उनमें भी बहुत हेल्पफुल होता है कि वो रिसर्च हैंड्स ऑन भी करते हैं, फिर थीसिस बनाते हैं, फिर वाइवा देते हैं, और उसके बाद ये पोस्टर सेशन भी, क्योंकि मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस इंटरनेशनल और नेशनल जो हो रही होती हैं वहाँ पर इन्हीं 3 एस्पेक्ट्स पे रिसर्चर को एवेल्युएट किया जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। हमने डिपार्टमेंट की चेयरपर्सन से भी बात की, हमें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने हमें बताया कि इनके डिपार्टमेंट में कितने अच्छा काम होता है, और काफ़ी सेटिस्फाई हैं अपने स्टूडेंट्स से कि इनके स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए। तमाम स्टूडेंट्स जो हमारे फाइनल ईयर के हैं सारे, ये उनके पोस्टर्स हैं, ये उनका रिसर्च वर्क है जो कि वो प्रेजेंट करते हैं, और इसके इनके नंबर्स होते हैं जो हम उन्हें देते हैं। इसके साथ ही हमारे जो फाइनल ईयर के अभी करंट स्टूडेंट हैं वो भी हमारे साथ इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं। तो ये सब की एफ़र्ट्स होती है, किसी सिंगल का काम नहीं होता। और सबसे बड़ी बात है हमारे चांसलर, वाइस चांसलर, हमारी डीन ऑफ साइंस हैं, ये सब मौजूद होते हैं, और इनके एफ़र्ट्स होते हैं कि हम ये काम करवा सकते हैं, अदरवाइज़ तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो मैं थैंक यू करती हूँ अपने चांसलर, वाइस चांसलर, डीन ऑफ साइंस का, और उन तमाम टीचर्स का जो कि हमें सपोर्ट करते हैं, अपने चेयरपर्सन और अपनी तमाम फैकल्टी मेंबर्स, मिस गफराना, मिस आलिया, फरखंदा, मिस नाहिद वगैरह जो भी सीनियर टीचर्स हैं, वो सब मिलके ही ये काम करवा रहे होते हैं। थैंक यू सो मच। जैसा कि आप लोग ने देखा कि हमने अपने चेयरपर्सन से भी बात की, ऑर्गेनाइज़र से भी बात की, स्टूडेंट से भी बात की, और फिर आप लोग ने देखा कि हमारे पास इतने सारे यहाँ पे पोस्टर्स हैं, स्टूडेंट्स यहाँ पे देखने वाले बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं।